हेलो क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था नोइंग आवर नंबर्स। अब यही चैप्टर 2 उसका कंटिन्यूस है, होल नंबर। ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर नेचुरली अगर आपसे कहा जाए काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, काउंट शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरली नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं प्रीडिसर एंड सक्सेसर। ठीक है। प्रीडिसर एंड सक्सेसर। ठीक है। ये क्या होता है ये हम जानेंगे पहले। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे लीजिए 50, इसका प्रीडिसर क्या होता है, प्रीडिसर यानी कि इससे पहले जो कोई नंबर है, यानी कि 15 माइनस 1 14, तो ये हो गया इसका प्रीडिसर। सक्सेसर क्या होता है, जो इसके बाद आएगा, जैसे 15 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो गया इसका सक्सेसर। ठीक है। तो अगर हमें किसी नंबर का प्रीसेसर एंड सक्सेसर निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 3, इसका सक्सेसर हो जाएगा +1 4 और प्रीडेसर हो जाएगा -1 2। ठीक है। अगर हमें 2 का निकालने कहा जाए तो क्या होगा, 2 + 1 3 और ये हो जाएगा -1 1। अब अगर हमें 1 का निकालने कहा जाए तो 1 का क्या होगा, +1 करेंगे तो 2 और सक्सेसर, सॉरी प्रोड्यूसर क्या होगा, -1। लेकिन नंबर क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 से ये स्टार्ट होते हैं, तो फिर इसका प्रोड्यूसर क्या होगा। ठीक है। तो यही जो प्रॉब्लम शुरू हुई, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर का। ठीक है। ठीक है। तो क्या था हमारा, 1 का सक्सेसर तो हमें मिल गया 2, बट प्रोड्यूसर हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो अगर 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस नंबर को अगर हम अपने नेचुरल नंबर में ऐड कर लेते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की फैमिली में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, तो जो नंबर बनेगी, जो फैमिली बनेगी, उसे क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर्स। और अगर हम 0 को छोड़ दें तो ये क्या होगी हमारी नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब आइए, हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों देख लिया। अब हमारे पास 0 है, हम जानते हैं कि 0 है होल नंबर की फैमिली में, तो हम इससे बात करेंगे नंबर्स एज ए होल नंबर। ठीक है। अब एक होता है नंबर लाइन। ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होता है, एक सीधी लाइन हम खींचते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए इसका ये 0 हमने रख लिया, और एक यूनिट हमने तय कर लिया कि ये यूनिट 1 यूनिट होगा, और इसे हमने कह दिया 1। तो सेम यूनिट इतने ही लेंथ के हम लेंगे, उसे क्या कहेंगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर को लाइन पे दिखाने को कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इस पे हमने इसे क्या कहा, 1 यूनिट। ये भी क्या है हमारा 1 यूनिट। अगर हमसे कहा जाए कि 0 से 4 कितने यूनिट है, तो क्या होगा, 4 यूनिट। 2 से 5 कितने यूनिट है, तो ये 1 2 3 3 यूनिट। ठीक है। ये हमने सीख लिया। अब हम इस नंबर लाइन पे कुछ और चीज देखेंगे। ये हमारा नंबर लाइन पे
हम एडिशन सीखेंगे ऑन दिस नंबर लाइन कैसे करते हैं। इससे पहले आपको एडिशन आता होगा, 2 + 3 5, हमने क्लास में सीखा होगा, वेरी लोअर क्लास में। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, डिस्टेंस हम इक्वल रखते हैं, ये यूनिट इक्वल्स होनी चाहिए, ठीक है। 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारा 2 हो गया, और इसमें हमें क्या ऐड करना है, 3। तो हमें 3 यूनिट्स जंप करने पड़ेंगे, 1 2 3। हम लोग कहाँ पहुँचे, 5 पे। तो इसका मतलब 2 एंड +3 कितने हो गए, 5, ठीक है। इसी तरह से हम इस नंबर लाइन पे और भी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, जैसे कि हम निकालते हैं 5 × 2। इसे हम नंबर लाइन पे सीखेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा 5 है। हम क्या करें, इसे -2 करें, यानी कि 2 यूनिट हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो हमारा क्या मिला, 3। तो ये क्या हो गया, 3। 5 - 2 क्या हो गया, 3। ये हम कर गए सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से हम और भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन, जैसे कि मान लीजिए 2 × 3। एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, चलिए और थोड़ी बड़ी कर लेते हैं नंबर लाइन को, 7 8, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, 2 3 टाइम्स। तो हमारा एक यूनिट है, ये 2 हम 3 टाइम्स जंप करेंगे, यानी कि ये 2 यूनिट हम 3 टाइम्स जंप करेंगे। तो ये 2 यूनिट्स 2 बार जंप किया, 2 यूनिट्स, तीसरी बार जंप किया तो हम कहाँ पहुँच गए, 6 पे। इसका मतलब है 2 × 3 क्या हो गया हमारा, 6। ये हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से नंबर लाइन। तो होल नंबर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसमें, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, होल नंबर के साथ नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नंबर्स, तो हमने उसमें लार्ज नंबर्स पढ़े थे क्लास 1 में, अगर हमें याद हो तो हमने उसमें लार्ज नंबर्स पढ़े थे, लार्ज नंबर्स। और जितने नंबर्स हमने पढ़े थे वो सारे 1 से स्टार्ट करके, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे। यहाँ पे हमने उसमें 0 ऐड किया उस फैमिली में, और हमारे नंबर्स बन गए। अगर हम लार्ज नंबर की तरफ चलते हैं, जैसे 786, 2000, और इसमें आपका 2023, 14,583 लार्ज नंबर्स। तो ये हमारी सारी फैमिली ऑन होके लार्ज होल नंबर हो गए। अब इस नंबर्स के हम कुछ लार्ज नंबर्स के हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, लार्ज नंबर्स के भी वही है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 14,000 और है आपके पास 88,512, ठीक है। इसको हम एडिशन करेंगे, 2 1 5 8 4 12 1 89 10। अब यहाँ पे हमें देखिए गौर करने वाली क्या बात थी, मैं ये क्या कह रहा था कि ये देखिए क्या हो गया हमारा 102, एक कोमा यहाँ लगेगा। अब ये क्या हो गया 1,02,512,
ठीक है। अगर इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे होते तो क्या होता, ये कॉमा यहाँ नहीं लगता और ये हो जाता 100 to 1512। ठीक है, तो ये हमें इजी है लार्ज नंबर का। इसी तरह से अगर हम, ये मैं क्या बता रहा था इसमें कि अगर हम लार्ज नंबर का सम करते हैं तो ये एक लार्ज नंबर बनती जाती है। ठीक है, क्योंकि अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कोई टू लार्ज नंबर, ठीक है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब ये कितनी कितनी लार्ज नंबर बन जाती है। 2 3 6 2 2 2 4 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 सॉरी 3 1 2 1 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 6 3 जा 3 6 5 8 4 5 9 14 1 7 6 1 7 3। अब इससे आप इंडियन सिस्टम पे कीजिए, 37,74,856। इतनी लार्ज नंबर्स बन गई हमारी मल्टीप्लिकेशन से। लार्ज नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो नंबर्स भी बहुत सारी लार्ज हो रही। और इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में हम कहें तो हो जाएगी हमारी 3,774,856। तो यही हमारी क्लास का चैप्टर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।